वेलकम टू द VWIS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज अपन अर्थ मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। भू संचलन कितने प्रकार का होता है, कौन से फोर्सेज है जिसकी वजह से अर्थ पे रिलीफ फीचर्स का निर्माण होता है, और जो रिलीफ फीचर्स हैं इनको अपन बोलते क्या हैं, और किस टाइप से इनका निर्माण होता है, क्या क्या फोर्सेज इसके पीछे काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दैट इज, आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अर्थ मूवमेंट के बारे में, भू संचलन के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट है। इस क्रस्ट पे आपने देखे होंगे माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेटो भी होते हैं, इसके अलावा प्लेन्स भी होते हैं, डिप्रेशंस भी होते हैं, मतलब जो गड्ढे होते हैं। डिप्रेशंस अपन जैसे अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और BOB, बेस्ट बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? डिप्रेशंस हैं। ये इस टाइप के डिप्रेशंस कैसे क्रिएट हुए, इनके पीछे क्या क्या फोर्सेस अप्लाई होते हैं, अर्थ के इंटीरियर से क्या फोर्स लगता है, अर्थ के एक्सटीरियर से क्या फोर्स लगता है। तो इन फोर्स का जो इन फोर्स की जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? अर्थ मूवमेंट में। अर्थ मूवमेंट्स में अपन इसकी स्टडी करेंगे कि इन फोर्सेस की वजह से अर्थ के जो इंटीरियर और एक्सटीरियर की वजह से अर्थ की जो क्रस्ट है इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अपन वन बाय वन करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अर्थ के मूवमेंट्स पे ये जो एक्सटीरियर और इंटीरियर की वजह से अर्थ पे जो रिलीफ फीचर्स का निर्माण हुआ है, मैं रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है रिलीफ फीचर क्या होते हैं। रिलीफ को क्या बोलते हैं? हिंदी में उचावच बोलते हैं। रिलीफ फीचर्स मीन जो आप माउंटेन देख रहे हैं ये भी एक रिलीफ फीचर है। इसके अलावा आप प्लेटू देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, इसके अलावा आप डिप्रेशंस देखते हैं, वैली देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वॉल्केनो देखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें किसके पार्ट्स हैं? ये अर्थ के क्रस्ट के पार्ट है। लेकिन ये सब बने कैसे, कौन से फोर्सेज इनके पीछे अप्लाई होते हैं, तो उन चीज़ों का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो फोर्सेज होते हैं ये इस टाइप में अप्लाई होते हैं, इस तरीके से अप्लाई होते हैं कि ये जो चेंजेज नजर आता है बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से जो चेंजेज आता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसको दीर्घकालीन हिंदी में बोलते हैं अपन। दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म चेंजेज आते हैं, एक आते हैं शॉर्ट टर्म। ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसमें जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, और जो शॉर्ट टर्म है इसमें प्रोसेस क्या होती है? फास्ट होती है। मतलब सडनली आप सब चीजें हो जाएंगी सडनली। जैसे अर्थक्वेक आता है सडनली आता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है वो सडनली फटता है। तो ये चीजें नजर में जल्दी आती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ये स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए ये इजिली अपने नजर में नहीं आते। बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसका इम्पैक्ट अपन को नजर आता है। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये सब चीजें होती है। ठीक है, एक तो बात ये होगी। दूसरी, जो रिलीफ फीचर्स अपने अर्थ पे जो बने हैं, ये रिलीफ फीचर्स क्या है? परमानेंट नहीं है, मतलब ये स्टेबल नहीं है। ये बाय द एजेंट्स इनका क्या हो जाता है? इनके कटाव भी होता है। जो कटाव होता है वो वापस जा करके डिपोजिशन भी होता है। डिपोजिशन जो होता है इस पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से जो भी रिलीफ फीचर बनता है, तो वो सब चीजें प्रोसेस वन बाय वन चलती रहती है। एक एक प्रोसेस के बिना दूसरी प्रोसेस अधूरी होती है। तो सब चीजें बनना और मिटना, सब चीजें भी इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं, फोर्सेस की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार के फोर्स काम करते हैं? तो दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरे फोर्स की अगर मैं बात करूं, एक्सोजेनेटिक फोर्स। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये क्लास बिल्कुल बायलिंगुअल है। जो एंडोजेनेटिक फोर्स है इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है इनको हिंदी में बोला जाता है बहिर्जात। ठीक है, ये जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से रिलीफ फीचर्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स बनते हैं।
वो किस फोर्स की वजह से बनते हैं? वो एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से बनते हैं। और जो अर्थ के जो सरफेस पे जो रिलीफ फीचर्स बने हैं, इन फीचर्स को भी फोर्स के थ्रू इनको बैलेंस किया जाता है। तो वो कौन से फोर्स के द्वारा किया जाता है? वो एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है इसकी वजह से रिलीफ फीचर का निर्माण होता है। और ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है, सॉरी, एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से रिलीफ फीचर्स का निर्माण होता है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड चीजें होती है। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, उसकी वजह से रिलीफ फीचर्स का निर्माण होता है, माउंटेन्स का निर्माण होता है, प्लेन का निर्माण होता है, प्लेटू का निर्माण होता है। और ये जो माउंटेन्स एंड प्लेन प्लेटू बने हैं, इनको क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। बैलेंस किया जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। वो कैसे किया जाता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर काउंट होता है डेनुडेशन। डेनुडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन बोलते हैं। इसमें दो प्रोसेस शामिल होती है। अगर फर्स्ट प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसमें शामिल होता है वेदरी, जिसको हिंदी में बात करें तो अपक्षय बोलते हैं। ये एक स्टैटिक प्रोसेस होती है। जो रॉक होती है वो अपनी जगह पर वीक हो जाती है या अपनी जगह पे टूट के गिर जाती है। जब रॉक अपनी जगह पे टूट करके गिर जाती है तो इसको कुछ एजेंट्स के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। उनको बोलते हैं इरोजनल एजेंट्स बोलते हैं। दूसरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इरोजन बोलते हैं। इरोजन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अपरदन बोलते हैं। इसमें दो टाइप के अपरदन होते हैं। एक तो होते हैं इरोजनल एजेंट होते हैं, इरोजनल प्रोसेस होती है। एक होती है डिपोजिशनल। ये जो वेदरिंग की वजह से जो मटेरियल अपनी जगह पे टूट के गिर गया, उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? इरोजन की वजह से होता है। इरोजन के जो एजेंट होते हैं, एयर होता है, वाटर होता है, उसके थ्रू उसको ट्रांसफर किया जाता है। और उसको जो डिपोजिशन जो करता है वो भी एयर वाटर यही डिपोजिशन करते हैं। इससे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। यहाँ तक मैंने बताया। दूसरी अगर प्रोसेस की बात करूं डेनुडेशन के अलावा, दूसरा मास मूवमेंट होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड वगैरह अपन काउंट करते हैं। वो सब चीजें क्या हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स में आती हैं। ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है इसकी वजह से अर्थ की जो क्रस्ट है वो डिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि अंदर से प्रेशर लगता है। ये अर्थ की क्रस्ट टूट जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। रिलीफ फीचर्स का निर्माण होता है, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन बनते हैं, प्लेटू बनते हैं। तो इसकी वजह से जो अर्थ की जो क्रस्ट है इस पे क्या आ जाती है? इरेगुलरिटीज आ जाती है। एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से असमानता आ जाती है। और इस असमानता को बैलेंस करने का काम कौन करता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करता है। ये इसकी वजह से जो रिलीफ फीचर बने उनको बैलेंस करने का काम करता है एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करता है, जो डेनुडेशन, मास मूवमेंट, इनके थ्रू इसको कंट्रोल करता है। यहाँ तक मैंने बात समझाई। अब अपन बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। एंडोजेनेटिक फोर्स का अपन सेपरेट डिस्कशन करेंगे। एंडोजेनेटिक फोर्स है इसका भी अपन सेपरेट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स की या एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो मूवमेंट्स होता है इसमें भी सब डिवीजन होता है टू टाइप से। मोशन मोशन के हिसाब से टू टाइप से इसमें डिवीजन किया गया है। एक तो वर्टिकल वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ठीक है, वर्टिकल का मतलब जैसे ये क्या हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और ये क्या हो गया? ये हो गया वर्टिकल। ये जो पड़ा है, ये जो आड़ा पड़ा है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज संचलन। और ये जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर संचलन। आई होप मैंने यहाँ तक आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो कंफ्यूजन है वो मैंने दूर कर दिया। ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल और ये क्या है? वर्टिकल मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द स्पीड, ये क्या है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की एक बात होगी। एंडोजेनेटिक मूवमेंट कैसे काम करता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दोनों फोर्सेस के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड या फिर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बिहाफ पे फोर्सेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर फर्स्ट फोर्स की मैं बात करूं तो वो है सडन मूवमेंट। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है डायस्ट्रोफिक
मूवमेंट, ये जो सडन मूवमेंट है इसको बोलते हैं आकस्मिक, आकस्मिक संचलन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है फास्ट होती है, सडन प्रोसेस हो जाती है। दूसरा अगर मैं आपके सामने बात करूं डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पटल विरूपण, पटल विरूपण संचलन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये स्लो होती है, मतलब ये शॉर्ट टर्म वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पढ़ाया था, और जो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है ये क्या है, लॉन्ग टर्म चेंजेज आते हैं, दीर्घावधि के लिए ये सब चीजें होती है। लॉन्ग टर्म काफी समय बाद, आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में चेंजेज आते हैं अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में चेंजेज आते हैं। और जो सडन मूवमेंट होता है ये सडनली, जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सडनली मूवमेंट हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, पलक झपकते ही, जो चीजें अपन आसानी से कैच कर सकते हैं, जो अपन को नजर आए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे इनकी वन बाय वन करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें सडन मूवमेंट की, अपन बात करते हैं सडन मूवमेंट की, ये क्या है, इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट। और सडन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, सडन मूवमेंट की वजह से वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो इसका एक फीचर है सडन मूवमेंट का। अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट में इंटीरियर में क्या होता है, मैग्मा होता है, और ये वॉल्केनो है, ये क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकल जाता है और क्या बनाता है, लावा प्लेन बनते हैं और लावा प्लेटू बनते हैं। कुछ मैग्मा होता है जो क्रस्ट को तोड़ नहीं पाता और अंदर ही डिपोजिशन हो जाता है उसका, और जो क्रैक्स वगैरह में उनका डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। उन लैंडफॉर्म्स को क्या बोलते हैं, बेथोलिथ्स, सील और डाइक जैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये सडन मूवमेंट का पार्ट है। वॉल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो किस वजह से होता है, वो सडन मूवमेंट की वजह से होता है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैग्मा की वजह से होता है। रॉक्स पिघलती हैं, चट्टानें पिघलती है, पिघल के मैग्मा में कन्वर्ट होती हैं। चट्टानें क्यों पिघलती है, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उसकी वजह से रॉक्स पिघलती है। और रॉक्स पिघल के जब ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके क्रस्ट को तोड़कर जब बाहर निकल जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी फटना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब दूसरी अपन बात करें, वॉल्केनिक इरप्शन के अलावा एक होता है अर्थक्वेक। जब भूकंप आता है तो अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, सडनली डिफॉर्म हो जाती है, जगह जगह क्रैक आ जाते हैं, फोल्ट बनते हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्रिएट होती है अर्थक्वेक की वजह से। अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको सडन मूवमेंट समझा दिया। सडन मूवमेंट की वजह से ये क्या है कि इसकी स्पीड फास्ट होती है, सडनली चीजों चेंज, सडनली जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वॉल्केनिक इरप्शन है और अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब अपन बात करते हैं डायस्ट्रोफिक मूवमेंट की, अपन बात करते हैं। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट की बात करते हैं, अपन बात करते हैं किसकी, पटल विरूपण की अपन बात करते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट है, ये क्या है, बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स क्या हो जाती है, डिफॉर्म होती है। कौन सा मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट की वजह से अर्थ की क्रस्ट डिफॉर्म होती है। डिफॉर्म होकर के टू पार्ट्स का निर्माण करती है, कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है और ओशंस का निर्माण, सॉरी कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है और माउंटेन्स का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वो अपन इसमें वन बाय वन करके देखते हैं। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट क्या होता है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसको डिफॉर्म कर देता है, उसकी वजह से इरेगुलरिटीज पैदा होती हैं अर्थ की क्रस्ट पे। तो वो किस वजह से होता है, वो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट की वजह से होता है, पटल विरूपण की वजह से होता है। इसके पीछे कुछ मूवमेंट काम करते हैं। जो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट पे वर्टिकल मूवमेंट होगा और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट है, इस पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, और इस पे क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो गई, इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। ठीक है, ये जो डायस्ट्रोफिक जो मूवमेंट है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आगे। टू पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपेरियोजेनेटिक
मोमेंट बोलते हैं, और दूसरा अगर मैं बात करूं ओरोजेनेटिक मोमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं महादेशीय संचलन, इसको हिंदी में बोला जाता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं ओरोजेनेटिक, इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी जो संचलन होता है। ठीक है, यहां तक अपन ने समझा। अपन 1 बाय 1 करके इनको अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर चीजें बताई है। तो वीडियो को अपन इसमें अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन एपेरोजेनेटिक मोमेंट्स के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं एपेरोजेनेटिक मोमेंट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं अपन इसकी एपेरोजेनेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? महादेशीय संचलन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड है जो एपेरोजेनेटिक है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। जैसे लैटिन वर्ड है इपीरियोस, इसका मतलब होता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? महाद्वीप। और ये जो जेनेटिक है, जेनेसिस, इसका मतलब होता है ओरिजिन, निर्माण। ठीक है, एपेरोजेनेटिक जो मूवमेंट है वो किसका निर्माण, इसकी वजह से किसका निर्माण होता है? इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है। महाद्वीपों का जो निर्माण करने वाला जो मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं? एपेरोजेनेटिक मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, महाद्वीपों का जो कॉन्टिनेंट का जो निर्माण करता है, जिस फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? एपेरोजेनेटिक मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये जो एपेरोजेनेटिक मूवमेंट है इसको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अगेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिहाफ पे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? डायरेक्शन मीन अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब अप और डाउन के हिसाब से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट की अपन बात करें जो अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है? क्रस्ट का। ठीक है, इसका मूवमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है क्रस्ट का। आपकी जो क्रस्ट है, ऊपरी जो लेयर है, उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं किसकी? अपवर्ड मूवमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, एपेरोजेनेटिक जो मूवमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, और एक डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपन अपवर्ड जो मूवमेंट है उसको अपन सेपरेटली अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट जैसे ये क्रस्ट है, ये लैंड है, ये कोई कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट पे बिकॉज ऑफ इंटीरियर फोर्स की वजह से क्या होता है? उभार बन जाए। बिकॉज ऑफ फोर्स क्या बन जाए? उभार बन जाए। ठीक है, यहाँ पे नीचे से मैग्मा आया, लावा, सॉरी मैग्मा, मैग्मा राइज किया, यहाँ पर आकर के क्रस्ट को नहीं तोड़ पाया और यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो गया। तो इससे क्या बना? उभार बना। इस उभार को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे उत्थान। ठीक है, एक प्रोसेस क्या हुई? अपलिफ्टमेंट। ये कहाँ होती है? ये कॉन्टिनेंट्स में होती है। कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से में होती है, सिर्फ कोस्टल एरिया को छोड़ करके। कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से में अगर एक उभार बन जाता है, ये उभार बन गया बिकॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, किसके फोर्स की वजह से? इंटीरियर में जो फोर्स लगते हैं उसकी वजह से उभार बन गया।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपलिफ्टमेंट। मतलब कोई भी भूभाग का ऊपर उठ जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? अपलिफ्टमेंट कहलाता है। अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर उठना, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें, अपवर्ड जो मूवमेंट है, किसका पार्ट है? अपवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट की वजह से लैंड का कोई भी हिस्सा ऊपर उठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपलिफ्टमेंट बोलते हैं, उसको उत्थान बोलते हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में क्या होता है? सी लेवल होता है, जैसे ये कोस्टल एरिया है, ये कॉन्टिनेंट है, और ये सी है। ये क्या है? सी लेवल है, और ये वाटर है। जब प्रोसेस की वजह से, जब अपवर्ड मूवमेंट की वजह से कोई कोस्टल एरिया ऊपर उठे, कोस्टल एरिया पे उभार बने या कोस्टल एरिया ऊपर उठे, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमरजेंस। उसको क्या बोला जाता है? एमरजेंस बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं निर्गमन, ठीक है। मैंने आपको वन बाय वन जो वर्ड्स हैं उनका मैंने आपको मतलब बताया है। जो कोस्टल एरिया है, जो पहले बिलो द सी लेवल था, बिकॉज ऑफ द फोर्स क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे उठाव हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? एमरजेंस बोलते हैं। इस एरिया का क्या, ये एरिया क्या हुआ? अमर्ज हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? एमरजेंस बोलते हैं, ठीक है। जो एरिया है, ये जो एरिया है, जो सागर तल था, वो उठाव हुआ, उठाव होकर के किसका निर्माण किया? कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, कॉन्टिनेंट के किसी पार्ट का निर्माण किया, उसको क्या बोलते हैं? एमरजेंस बोलते हैं। क्या मैंने आपको निर्गमन समझा दिया? समझा दिया हो तो आप मेरे को लाइक कर दो, ठीक है। मैंने दो बात की, अपवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अपलिफ्टमेंट होता है और एमरजेंस होता है। अपलिफ्टमेंट जो होता है वो कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से में होता है, सिवाय कोस्टल एरिया को छोड़ करके। जो कोस्टल एरिया में जो अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो उभार या उठाव बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमरजेंस, ठीक है। अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। सिमिलरली अपन बात करते हैं किसकी? डाउनवर्ड मूवमेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट की अपन बात करते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि जो अपवर्ड है उसका रिवर्स होता है। कैसे? जैसे मैंने आपको अपलिफ्टमेंट बताया कि क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, इस पे क्या बना? उभार बना, बिकॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट की वजह से प्रेशर पड़ा और यहाँ पे क्या हुआ? उभार बना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड मतलब किसी भूभाग का क्या हो गया? उत्थान हो गया, ठीक है। इसके रिवर्स में अगर बात की जाए, बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट की, जैसे यहाँ पे धरती ऐसे धस जाए, बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट अर्थ की क्रस्ट क्या हो जाए? धस जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? सबसिडेंस बोला जाता है, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतलन, ठीक है। मैंने आपको उत्थान और अवतलन दोनों बता दिया। इसको आप उत्तल से भी जोड़ सकते हो। उत्तल उत्थान होना, अवतलन मतलब उभार है, उभार होता है, इसको क्या बोलते हैं? अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। और जो अवतलन होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसिडेंस बोलते हैं। मतलब जमीन का कोई भी भूभाग नीचे धस जाना सबसिडेंस कहलाता है। अभी रिसेंटली न्यूज में भी है, राजस्थान में, न्यूज है, लूणकर्ण सर करके एक गांव पड़ता है, उसके आसपास में क्या है? वो जमीन है, क्या है? वो धस गई है। तो ये क्या हुआ? लैंड सबसिडेंस हो गया, जमीन क्या हो गई? धस गई। इसको क्या बोलते हैं? धसने को क्या बोलते हैं? सबसिडेंस बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अवतलन, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपके जो वर्ड है, जो टर्म्स हैं, उनको मैंने डिफाइन कर दिया। अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने अपवर्ड मूवमेंट में अपन ने बात की थी एमरजेंस की, और ये अपने बात कहाँ की थी? ये की थी कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में जब कोई भूभाग ऊपर उठ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमरजेंस,
एमरजेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्गमन। निर्गमन, निर्गमन इसको बोला जाता है। इसी का ही रिवर्स होता है, ये अपवर्ड का है। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ जिससे लैंड ऊपर उठा, और यहाँ पे क्या होगा, जमीन क्या हो जाएगी, धंस जाएगी, नीचे सबमर्ज हो जाएगी, मतलब डूब जाना, सबमर्ज होना। सी लेवल में किसी चीज का उठाव होना क्या है, कोस्टल एरिया में उठाव होने को क्या बोलते हैं, एमरजेंस बोला जाता है। और उसी एरिया में किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट दब जाना या सब्सिडेंस के एज इक्वल टू सब्सिडेंस उसको मान सकते हैं, धंस जाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सबमर्जेंस। ये एमरजेंस और सबमर्जेंस किससे जुड़ा हुआ है, ये वाटर से जुड़ी हुई चीजें हैं, वाटर, वाटर से जुड़ी हुई चीजें हैं। पानी में किसी भूभाग का ऊपर उठना क्या कहलाता है, एमरजेंस कहलाता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये कोस्टल एरिया में ज्यादा होती है। कोस्टल एरिया में क्यों ज्यादा होती है एमरजेंस, बिकॉज क्योंकि वहां पे रिवर क्या करती है, अपने साथ में सेडिमेंट्स जो लाती है, सेडिमेंट्स उनसे जमा होते जाते एक टाइम ऐसा आता है कि उन सेडिमेंट्स पे प्रेशर पड़ता है और वो राइज कर जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एमरजेंस बोला, ठीक है। सबमर्जेंस क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया है, जो कॉन्टिनेंट है, उसका पार्ट क्या हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। लाइक सब्सिडेंस वाली प्रोसेस होती है, लेकिन इसको जियोग्राफिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबमर्जेंस, सबमर्जेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। यहां तक मैंने आपको समझाया, यहां तक आपको बात समझ में आई। ये किसका, ये किसका, एमरजेंस का ऑपोजिट क्या है, सबमर्जेंस, और सबमर्जेंस का ऑपोजिट क्या है, एमरजेंस। ये जो प्रोसेस कहाँ होती है, ये होती है कोस्टल एरिया में, ठीक है। और जो मैंने एक प्रीवियस जो प्रोसेस बताई, अपलिफ्टमेंट का ऑपोजिट क्या होता है, अपलिफ्टमेंट का ऑपोजिट होता है सब्सिडेंस, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक बातें कवर करवा दी। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव अगर आपको वीडियो लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जहाँ पे चीजें ज्यादा समझ में आए वहाँ पे आप लाइक ठोकते चले, कमेंट ठोकते चले, ठीक है। अभी तक अपन ने एपीरियोजेनेटिक मूवमेंट जो महादेशीय जो बल था, वो संचलन था, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अपन स्टार्टिंग में क्या, एंडोजेनेटिक जो फोर्स था, एंडोजेनेटिक जो फोर्स था उसको टू पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया था। सडन मूवमेंट में कर दिया था, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट में कर दिया था, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट में कर दिया था। इसका एक पार्ट था जो अपन ने एपीरियोजेनेटिक जो महादेशीय संचलन था वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे ओरोजेनेटिक मूवमेंट की, अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपको कहा सडन मूवमेंट अपन पढ़ चुके हैं, जो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है उसमें अपन ने एपीरियोजेनेटिक जो महादेशीय संचलन था उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, ओरोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। रिदम के साथ आप मेरे साथ चलते रहो। अब अपन बात करते हैं ओरोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ओरोजेनेटिक मतलब जो पर्वत निर्माणकारी, जिससे माउंटेन्स बनते हैं, उस मूवमेंट की अपन बात करते हैं। माउंटेन कैसे बनते हैं, किस किस प्रोसेस पे डिपेंड होती है चीजें, तो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे अपन एपीरियोजेनेटिक मूवमेंट का लैटिन वर्ड एपेरियोस का मेन कॉन्टिनेंट था, सिमिलरली जो लैटिन वर्ड है ओरोस, इसका मीन क्या होता है, ओरोस का मीन होता है माउंटेन, हिंदी में बोले तो पर्वत। और जो जेनेटिक जो जेनेसिस है, जेनेसिस का मीन होता है क्या, ओरिजिन या निर्माण, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से पर्वत का निर्माण होता हो, पर्वत का निर्माण होता हो, उसको क्या बोलते हैं, ओरोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से पर्वत का निर्माण होता हो उनको क्या बोलते हैं, ओरोजेनेटिक मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये ओरोजेनेटिक मूवमेंट है, ये कौन से फोर्स पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। जैसे अपन ने पैरोजेनेटिक मूवमेंट अपने महादेशीय संचलन में पढ़ा था कि ये वर्टिकल मूवमेंट पे डिपेंड करता है, वर्टिकल मूवमेंट में डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स पे ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है ये अर्थ की क्रस्ट पे कैसे कैसे काम करते हैं, जैसे ठीक है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है,
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ठीक है, ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं। तो इसके पीछे भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि फर्स्ट जो फोर्स काम करता है क्रस्ट को तोड़ने में, क्रस्ट को स्ट्रेच करने में, क्रस्ट को कंप्रेस करने में, तो डिफॉर्म करने में जो काम करता है वो फर्स्ट जो फोर्स है कौन सा है, टेंसाइल फोर्स उसको बोला जाता है। हिंदी में अगर उसकी बात करें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तनाव बल। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संकुचनकाली, संकुचनकारी जो बल होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अपन 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, अर्थ की क्रस्ट पे टेंसाइल फोर्स लगता है। अपन जैसे जैसे ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट पे जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर से फोर्स लगाया जाए, इधर से फोर्स लगाया जाए, तो इस फोर्स की ये कौन सा फोर्स है, ये है कंप्रेशनल फोर्स। दोनों साइड से फोर्स लगाया जाए। और दूसरा ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को इधर से खींचा जाए और इधर से खींचा जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेंशन क्रिएट हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ये किस फोर्स की वजह से, वो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। मैंने यहाँ तक बात बताई। ये कोई ब्लॉक है जिस ब्लॉक पे अपन दोनों साइड से अगर फोर्स लगाएं तो ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से क्या होगी, ये प्लेस क्या होगा या फिर ये जो कोई भी पर्टिकुलर कोई थिंग है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो फोर्स काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये जो कोई पीसेस ऑफ कोई लैंड है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई थिंग है, अगर उसको अपन दोनों साइड से स्ट्रेच करें, खींचें, तो उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अपन बात करते 1 बाय 1। अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टेंसाइल फोर्स की अपन बात कर लेते हैं। तनाव बल। ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है, ये अर्थ की क्रस्ट है, इसके ऊपर ये अर्थ की क्रस्ट का कोई हिस्सा है। ठीक है, एक पीसेस ऑफ लैंड मैंने लिया, इस पे क्या होगा, दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगे, ऐसे फोर्स लगे। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो पीसेस ऑफ लैंड है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। किसी अपन चीज को अगर पकड़ के खींचेंगे तो जाहिर सी बात है वो बीच में से टूट जाएगी। तो बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स अर्थ की क्रस्ट पे क्या क्या क्रिएट होते हैं, अर्थ की क्रस्ट पे क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स क्या होते हैं, फोल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, फोल्ट बनते हैं। जैसे इसको खींचा, खींचने से ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, एक हिस्सा ऊपर रह जाएगा और दूसरा हिस्सा टूट करके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, टेंसाइल फोर्स की वजह से हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फोल्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अपन फोल्ट को एक सेपरेट क्लास में अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि फोल्ट क्या होता है, कितने टाइप के फोल्ट होते हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे इस प्लेस को खींचा, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो उससे क्या होगा कि लैंड का क्या हो जाएगा, सब्सिडेंस हो जाएगा और फोल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर फोर्स थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक है, तो उसकी वजह से क्या बनेंगे, उसकी वजह से बनेंगी क्रैक्स। ऐसे क्या हो जाएगी, इसमें दरारें बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक इसकी वजह से क्या स्ट्रक्चर बनती है, इसकी वजह से बनते हैं फ्रैक्चर्स। ठीक है, फ्रैक्चर बन जाते हैं, जगह जगह से टूटी फूटी हो जाती है जमीन, या टूटा फूटा लैंड होता है वो किस वजह से, टूटा फूटा लैंड है वो किस वजह से टूटा है, टेंसाइल फोर्स की वजह से टूटा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दी, टेंसाइल फोर्स का मैंने समझा दिया। ये कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, इसके दोनों साइड से अगर फोर्स लगाया जाए, इस साइड से उस साइड से फोर्स लगाए, तो जाहिर सी बात है ये टूट जाएगा, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। इससे अलग अलग संरचना, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसकी वजह से फोल्ट क्रिएट हो जाएंगे, उससे थोड़ा कम क्रैक्स बन जाएंगे, फ्रैक्चर बन जाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, कंप्रेशनल फोर्स की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्रेशनल फोर्स की। ठीक है, 2 नंबर का जो फोर्स है उसकी अपन बात कर लेते हैं।
बात करते हैं कंप्रेशनल फोर्स, संकुचनकारी, यार हिंदी बड़ी गजब है यार, संकुचनकारी बल। ठीक है, इसकी वजह से जो अर्थ की क्रस्ट में जो चेंज आते हैं, अर्थ की क्रस्ट में जो चेंज आते हैं, तो उन चेंज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब कंप्रेशनल फोर्स, जैसे इधर से ये पीस ऑफ लैंड है फॉर एग्जांपल, अगर इसको इधर से और इधर से कंप्रेस किया जाए तो टू टाइप से, या तो क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा या फिर लेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जब इसको कंप्रेस किया जाता है इस वाले पार्ट में, जब इधर से फोर्स लगाए इधर से फोर्स लगाए, तो इससे क्या होता है, ये क्रस्ट है, अब इस पे फोर्स लगा तो इस पे क्या होगा, जैसे इस पे फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा, तो ये वाला हिस्सा कैसे बन जाएगा, बिकॉज ऑफ फोर्स, कंप्रेशन फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये उभार बन गया। ये क्या बन गया, ये कैसे थी, पहले ऐसे थी, अब ये क्या बन गया, एक उभार बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैप। क्या बोलते हैं इसको, रैप बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संवलन बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल फोर्स अर्थ की जो क्रस्ट है उस पे क्या बन जाते हैं, उभार बन जाते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, कंप्रेशन फोर्स की वजह से होता है, उभार बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैप बोलते हैं। ठीक है, रैप मैंने समझाया। अगेन जो ये रैप है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर उभार अर्थ की क्रस्ट पे बने, जैसे ये क्रस्ट है और उभार यही बना, जैसे ये क्रस्ट है उभार ऐसे बना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरैप। क्या बोलते हैं इसको, अपरैप बोला जाता है। जब कंप्रेशन ज्यादा हो जाता है तो कंप्रेशन की वजह से रैप बनते हैं। जब रैप कहाँ बने, जब बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाए, जब ऐसे बने, कहाँ बने, डाउनवर्ड बने, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन रैप। ठीक है, रैप का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स, जब किसी भूभाग पे प्रेशर लगता है, कंप्रेशन फोर्स लगता है, तो उभार बन जाते हैं, उभार बन जाते हैं। ये उभार दोनों साइड होते हैं, अपवर्ड, जैसे ये क्या बना, ये ऊपर बन गया, ये नीचे बन गया। जो अप ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, अप रैप बोलते हैं, और जो नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं, डाउन रैप बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, जब ये प्रक्रिया रॉक्स में फॉलो करवाएं, रॉक्स पे जब ये कंप्रेशन फोर्स की वजह से रैप बनते हैं, ये कितने बड़े होते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे ये रैप बनते, संवलन पड़ता है, वलन पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉड रैप। इसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड रैप। जब क्या हो जाए, ये संवलन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का अगर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड रैप बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ, रैप क्रिएट हो गए। जो डाउनवर्ड है उसको क्या बोलते हैं, डाउन रैप, डाउन रैप बोलते हैं। जो अपवर्ड होगा उसको अप रैप बोलेंगे। इसके अलावा बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, जब स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन होगा, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पीसेस ऑफ लैंड है इस पे मैंने स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन लगाया, स्ट्रॉन्ग फोर्स, कंप्रेशन फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो लैंड है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, लहरनुमा आकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने बनाया, ये कैसे बन गई, लहरनुमा आकृति में कन्वर्ट हो गई। ये क्या बन गया, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोल्ड। वेव लाइक जो स्ट्रक्चर बन जाती है ना, वेव लाइक, उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड बोला जाता है, फोल्ड। आपने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में सुना होगा। फोल्ड माउंटेन में अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल बताऊं तो क्या है, हिमालय, हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन है। रोकीज, रोकीज की बात करें और एंडीज की बात करें। ठीक है, हिमालय क्या है, कहाँ है, इंडिया में है, इंडिया के अलावा नेपाल में भी है। ठीक है, लेकिन कहाँ है, हिमालयन माउंटेन है। रोकीज कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, और एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। किसकी वजह से बने, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन की वजह से किसका निर्माण हुआ, फोल्ड्स का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बात समझाई। नेक्स्ट अपन बात क्या, फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो गया स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन की वजह से। ठीक है,
ये जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, ओरोजेनेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन बिल्डिंग वाले फोर्स की अपन बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन की वजह से क्या बने, फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, ये जो फोल्ड्स होते हैं, ये ऐसे फोल्ड बने, इस फोल्ड में ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटिक्लाइन, और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपनति, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अभिनति। ठीक है, इनकी दोनों की ये जो आर्म है, ये क्या है, ये भुजा, ये दोनों भुजा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिम्ब। ठीक है, जो एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन, इन दोनों के बीच से जो लाइन जाने वाली, जो इसको इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ लिम्ब बोला जाता है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझाया। अपन एक दिन सेपरेटली अपन फोल्ड्स जो होते हैं इनकी अपन सेपरेट क्लास करेंगे। ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन बनने के लिए जो अगर फोर्स कौन सा काम में आता है, कंप्रेशनल फोर्स काम में आता है, उसके अलावा टेंसाइल फोर्स भी काम में आता है। जैसे ये फोल्ड है, बिकॉज ऑफ फोल्ड कौन से माउंटेन का निर्माण होता है, आप मेरे को कमेंट्स में बताना, कमेंट करना कि बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स की वजह से कौन से माउंटेन्स का निर्माण होता है, वो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। जिसका कमेंट अच्छा लगेगा उसको लाइक किया जाता है, स्पेशली उसको मेंशन किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। मैंने बिल्कुल जीरो से आपको एक एक फोर्स बताया है, क्योंकि ये फोर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी कॉन्टिनेंट का नाम आएगा आपके सडनली माइंड में रिवाइज हो जाएगा कि कॉन्टिनेंट का निर्माण एपाइरोजेनेटिक महादेशीय संचलन की वजह से निर्माण हुआ है। इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। जो अपवर्ड मूवमेंट है इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलो मैं आपके लिए टेबल बना दूं पूरा, चलो अपन टेबल बना देते हैं इसकी। ठीक है, एंडोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, एंडोजेनिक मूवमेंट के बारे में अपन टेबल बना देते हैं। ठीक है, एंडोजेनिक मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट होता है, एक होता है सडन मूवमेंट होता है। ठीक है, सडन मूवमेंट होता है। जो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो अपीरियोजेनेटिक मूवमेंट हो गया, एक ओरोजेनेटिक मूवमेंट हो गया। जो अपीरियोजेनेटिक है ये कैसे काम करता है, ये वर्टिकली काम करता है। और ये कैसे काम करता है, ये मूवमेंट होता है, ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल काम करता है। ठीक है, जो अपीरियोजेनेटिक है इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड में इसको डिवाइड किया गया। ये जो अपवर्ड है इसकी वजह से 2 टाइप के फिनोमेना क्रिएट होता है। एक होता है अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से में होता है सिवाय कोस्टल एरिया को छोड़ करके। जो कोस्टल एरिया में जो अपलिफ्टमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमरजेंस, उसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है, इसकी वजह से 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है सबमर्जेंस और सब्सिडेंस। ठीक है, सबमर्जेंस और सब्सिडेंस। अपन ओरोजेनेटिक मूवमेंट की अपन बात कर लेते हैं। अपैरोजेनेटिक हो गया, ओरोजेनेटिक अपन मूवमेंट की बात कर लेते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़े हैं 2 फोर्स जिसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग होती है, माउंटेन का निर्माण होता है या माउंटेन बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेंसाइल फोर्स, और सेकेंडली अगर मैं बात करूं कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल टेंसाइल फोर्स है, इसकी वजह से क्या क्रिएट होंगे, इसकी वजह से क्रिएट होंगे फोल्ट बनेंगे। ठीक है, क्रैक्स, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। ये जो फोल्ट है ये कौन से माउंटेन का निर्माण करते हैं, ये करते हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसका मेरे को कमेंट करके बताना। फोल्ट माउंटेन का फोल्ट है वो किस वजह से होता है और जो कौन से माउंटेन बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना। क्रैक्स, इसके अलावा वैली बनती है,
वैलिड टेंसाइल फोर्स की वजह से बनती है, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेशनल फोर्स की अगर अपन बात करें, कंप्रेशनल फोर्स की बात करें, इसकी वजह से क्या होगा, रैप होगा। रैप दो टाइप का होगा, वलन दो टाइप का होगा। कैसे, अप रैप हो गया और डाउन रैप हो गया। उसके अलावा क्या होंगे, फोल्ड्स, ठीक है। मैंने यहां तक आपको एक सिंपल ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करता यार। क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज़ मैंने बताई है, 1 बाय 1 करके डिस्कशन मैंने किया है, एक एक चीज़ को हाथ से लिख करके बताया है। मैंने कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हो अधिकतर यूट्यूब वीडियोज आप देख लीजिए, आपको कटिंग्स मिल जाएंगी, कटिंग्स के नीचे आपको अंडरलाइन कर करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बाकायदा अपने हैंड से मैंने आपको लिख करके पढ़ाया है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो साथ में आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलो, उनको बार बार रिवाइज करते चलो, फिर ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक पेशेंस दिखाया। इस वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। थैंक यू। स्माइल के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, मेरे को तो ऐसा ही आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।